ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में आज कांग्रेस सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ समारोह में पहुंचे और समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला बिलासपुर के लुहणू मैदान में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को वित्तीय लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग आटा लॉन्च किया और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और जिला सिरमौर के शिलाई के दुर्गम क्षेत्रों के लिए 5 मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक यूनिट में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सा टीम सेवाएं देगी और इस पहल का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के 197 लाभार्थी को कांग्रेस की सरकार बनी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। राजीव शुक्ला जी हमारे इंचार्ज थे और जिस प्रकार से राजीव शुक्ला जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल प्रदेश में की, उनके आशीर्वाद से हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, 40 साल का मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया। जिस भी यौवन काल में मैं गया, चाहे वो छात्र जीवन था, चाहे वो युवा कांग्रेस थी, चाहे प्रदेश कांग्रेस था, चाहे काउंसलर का जीवन था, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुझे महत्वपूर्ण पदों से नवाजा। और 11 दिसंबर 2022 को आप जैसे परिवार से निकला एक आम व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीति की ABCD नहीं जानता था, एक किसान, एक कर्मचारी का बेटा, जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान से लेता है। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के 2 साल की कारगुजारी को लेकर राजभवन में राज्यपाल को कच्चा चिट्ठा सौंपा है। आपको बता दें कि कच्चे चिट्ठे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया है और कांग्रेस राज में हिमाचल ऑन सेल की सरकार पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस राज में विकास ठप और मित्रों को और अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाने, फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने और आर्थिक को प्रबंधन पर प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन के करार पर खड़ा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर लोगों को ठगने का काम किया है। प्रदेश में 2 साल के सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए खनन, ड्रग, शराब, कबाड़, वन व भूमि माफिया को संरक्षण दिया है और प्रदेश में माफिया राज स्थापित कर दिया है। यही नहीं, कांग्रेस की इस सरकार ने जहां जन विरोधी निर्णय लेने कर प्रदेश की जनता को त्रस्त करने का काम किया है, तो वहीं अजीबोगरीब फैसले लेकर प्रदेश को देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक का विषय बना दिया है। कार्यकाल में जो जन विरोधी फैसले लिए, आपने हिमाचल प्रदेश में लगभग 1500 के लगभग संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। आपने हिमाचल प्रदेश में आते ही
डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की और जिसका परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनी हिमाचल प्रदेश में कि आज 7 रुपए लीटर महंगा जो है डीजल आप बेच रहे हैं। सीमेंट की एक बोरी पर 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से इंक्रीज आपकी 2 साल के कार्यकाल में हुई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी और उसके बावजूद आपने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया और कमर्शियल वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, बहुत बड़ी उसमें, जिसके कारण जो है पूरी इंडस्ट्री जो है वो बाहर का रास्ता ढूंढ रही है। और इसके अलावा जो हमारे घरेलू उत्पादकों को पहले 22 यूनिट की बढ़ोतरी और 10 पैसे की मिल्क सेस लगा करके जो है वो बढ़ोतरी जो है 32 पैसे प्रति यूनिट बनती है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके अगर हम कहें तो आपने रेवेन्यू में रिफॉर्म्स लाने की बात पर जो है स्टैंप ड्यूटी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई और रजिस्ट्री पावर ऑफ अटॉर्नी की जो फीस है स्टैंप ड्यूटी पर उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज किया हिमाचल प्रदेश में। ये भी आप इस बात को भी आप जवाब। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश के साथ साथ उपमंडल नालागढ़ में भी विरोध में हिंदुओं संगठनों ने एकत्रित होकर एक रोष मार्च का आयोजन किया। और आपको बता दें कि हेरिटेज पार्क में पहले हिंदू संगठनों ने एकत्रित बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बैठक आयोजित की और उसके बाद हेरिटेज पार्क से लेकर नालागढ़ बाजार होते हुए एसडीएम कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। कार्यालय और इस रोष मार्च में बांग्लादेश के खिलाफ जहां जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया तो वहीं एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया है और उसमें कहा गया कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के खिलाफ जो है भारत सरकार कार्रवाई करे और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बांग्लादेश में रोका जाए। और इस बारे में मीडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं और माताओं और छोटी बच्चियों के साथ में जमकर अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती तो बॉर्डर की सुरक्षा कुछ समय के लिए हटा दी जाए तो हिंदू एकत्रित होकर खुद ही बांग्लादेश में घुसकर अपने हिंदू भाइयों बहनों की मदद कर सकते हैं और उन्हें भारत लेकर आ सकते हैं। आपको बता दें कि बजरंग दल के सदस्य कैलाश राणा ने हिंदुओं को भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। तो हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर रोष प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है उपराष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा गया है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जो है एसडीएम को दिया गया। नालागढ़ एसडीएम तक जो है ये रोष प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ पर हिंदुओं और माताओं और छोटी बच्चियों के साथ में जमकर अत्याचार हो रहा है, जिस सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो है कोई ठोस कदम उठाकर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर जो है लगाम लगाने की कोशिश करें। विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और बर्बरता बरती जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस विषय में एसडीएम महोदय के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं। और एक बात का बड़ा ही दुख होता है कि जिस भारत ने बांग्लादेश को पैदा किया उसी भारत के मूल संख्यकवासी हिंदुओं को वहाँ की सरकार बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है और जो कि बहुत ज़्यादा निंदा के खिलाफ है और बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है, जिसका पूरी दुनिया विरोध हो रहा है। उसी का विरोध प्रदर्शन हम नालागढ़ में करने जा रहे हैं आज। केंद्र की सरकार इस पर भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर रही है और आपने पिछले दिनों ए राजा का बयान भी सुना होगा कि हम खुद सक्षम हैं, लेकिन आप लोग भी देखते हैं, आप तो प्रेस से हैं, आपको सारा पता है कि विरोधी पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति है उसके पीछे इनके आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, इनके वोट बनवाए जाते हैं। आज दिल्ली में देख लीजिए 1 करोड़ के करीब बांग्लादेशी बसे हुए हैं, जिसको कि परश्रय मिला हुआ है आम आदमी पार्टी का। ऐसे ही और पार्टियां जो है वोट की राजनीति खेलते हुए इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं और इनका विरोध अगर केंद्र सरकार करे तो एकदम से विरोधी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, हाय जी अत्याचार हो गया, बड़ा भारी अत्याचार हो गया। उधर शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंग में आइस स्केटिंग शुरू हो गई है। इस रिंग में आज भी प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है। बुधवार को सुबह पहला सेशन आइस स्केटिंग का किया गया, जहां पर लोग सुबह ही आइस स्केटिंग करने के लिए पहुंचे। बीते दिन हुई बर्फबारी के बाद में शिमला में तापमान भी काफ़ी गिरावट आई और जिसके चलते आइस स्केटिंग रिंग में अच्छी बर्फ जम गई है। और आइस स्केटिंग क्लब द्वारा आज सुबह आइस स्केटिंग का पहला सेशन
शुरू किया गया। सुबह कड़ाके की ठंड के बीच में स्थानीय लोग स्केटिंग करने के लिए पहुंचे। सुबह स्केटिंग करने के लिए पहुंचे लोग जो है काफ़ी उत्साहित नजर आए। लोगों का कहना था कि आइस स्केटिंग करने का साल भर से जो है बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और वहीं आइस स्केटिंग रिंग के जो है सचिव रजत मल्होत्रा ने कहा कि रिंग में अच्छी खासी बर्फ़ जम गई है, जिसके चलते स्केटिंग आज से शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि मौसम साफ बना रहता है तो जल्द ही शाम को समय भी स्केटिंग करवाई जाएगी। तस्वीरें आपके सामने जहां पर प्राकृतिक रूप से जो है शिमला में स्केटिंग के लिए लोग स्केटिंग करते हुए नज़र आए और काफ़ी उत्साह जो है लोगों में यहां पर देखने को मिला है। जिस तरीके से जो है शिमला में तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते आइस स्केटिंग रिंग में अच्छी बर्फ़ जम गई और उसके बाद जो है लोगों ने काफ़ी इस बर्फ़ का और स्केटिंग का लुत्फ़ उठाया। जमकर उनके जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग जो है सुबह सुबह ही स्केटिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आए। और लोगों ने बताया कि जिस तरीके से जो है तापमान में गिरावट आई है और उसको देखते हुए यहाँ पर स्केटिंग के लिए काफ़ी समय से जो है इंतज़ार रहता है कि कब जो है बर्फ़ जमे और घर से बाहर निकलकर स्केटिंग की जाए। याद है जब मैं आपकी 5 इयर्स की थी तब मेरे पापा मुझे यहाँ पे लाए थे। विंटर्स का टाइम था, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ कहीं जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आई थी, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तब लगा था जब मैं सिर्फ 5 इयर्स की थी, तब से स्केटिंग कर रही हूँ। आज से सब जानता है स्केटिंग की शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें, क्योंकि हम टीनेजर्स यूथ स्कूल के बच्चों का ये रहता है कि आपका काम ख़त्म करने के बाद स्कूल कॉलेज आप यहाँ आते हैं और इस मोमेंट को जीते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि विंटर्स में हमारे पास लाइक कुछ होता भी नहीं है करने को। सर पूछो मत, अभी इस वक्त एनर्जी देख सकते हो आप। 56 उम्र एज है और अभी भाग रहा हूँ। ठंड का कोई मतलब नहीं है। आएगा रिंक में उतर गए तो आपको पसीने है। लेट शुरू हुआ थोड़ा मौसम की वजह से और अच्छा जाएगा इस बार। वैसे देखिए आप 10 दिसंबर तो निकल ही गया है, और ये अगर अच्छा मौसम इसी तरह साथ दिया 2 सेशन चले तो हमारा 26 जनवरी के आसपास तक चलेगा। देखिए हमने 2-3 दिन पहले यहाँ पे ट्रायल सेशन कंडक्ट किया था और 2-3 दिन पहले ही हमारा सेशन शुरू हो जाना था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से 2 दिन लेट हो गए। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेशन है हमारा। एक तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा क्राउड कम है, पर जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है इस साल उम्मीद है कि बहुत अच्छे सेशंस जाएंगे हमारे। देखिए अभी तो मॉर्निंग ही 8 से 9:30-10 बजे तक चलेगा। 4-5 दिन में अगर मौसम ऐसे रहा और मौसम ने साथ दिया हमारा, तो 4-5 दिन में हम इवनिंग सेशन भी शुरू कर देंगे, जो कि 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा। फीस चेंज नहीं की हमने, जो लास्ट ईयर थी वही है। जो स्केटिंग लवर हैं वो ज़रूर आए यहाँ पे, ट्राई करें स्केटिंग। और जो स्केटिंग लवर नहीं भी हैं, हम तो उनको भी बोलते हैं आप आओ एक बार ट्राई करो, स्केटिंग के साथ प्यार आपको अपने आप हो जाएगा। नहीं, बर्फ़ जमाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो टोटली वेदर डिपेंडेंट है। मौसम अच्छा रहा तो स्केटिंग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्य बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।